हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। पीकेएस फील्ड मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में है 0, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है 2। तो हम लोग जानते हैं यहाँ कि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो शुरू कहाँ से, 1 से होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए, यह 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 होगी। और सबसे बड़ी संख्या तो अनंत कहेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, हमें यहाँ सवाल में पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ लिखा हुआ 45 तथा 60 का मौसा है। यहाँ ऑप्शन में देखिए, ए में दिया हुआ 45, बी में 3, सी में 1 और डी में 15। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमको बनाना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले 45 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे तो आएगा 5 तिया 15। फिर यहाँ 5 से लगाएंगे तो आएगा 1। इसका क्या आ गया, 3 गुने 3 गुने 5, और ये 15 का आ गया। और उसके बाद देखिए 60 का निकालेंगे। तो 60 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। फिर 2 से लगाएंगे तो 15। फिर 2 से नहीं लगेगा अब, तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15। या 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ये किसका आ गया, 60 का। अब यहाँ से देखिए, इसमें 3 2 बार है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गुना में आ जाएगा 5। अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए, 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुने 3 गुने 5। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, मौसम। तो मौसम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा संख्या है जो दोनों में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो मौसा का क्या होता है कि सबसे कम घात वाला मान, यानी यहाँ लिखेंगे SCF बराबर सबसे कम घात वाला। जैसे 3 और 3 मिला तो दोनों में से किसका घात छोटा है, तो यहाँ 3 का घात छोटा है, और ये 3 का पावर 2 है तो ये बड़ा है। यहाँ 3 का पावर 1 है, तो हम यहाँ से लेंगे 3। फिर गुना लिखेंगे। अब देखिए 5 5 भी मिल रहा है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे 5। तो हमारे पास SCF बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है तथा r बराबर 0 हो, तो b का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से देखिए, ए हमारे पास दिया गया है कितना, 72। ये हो गया 72 बराबर। बी कितना है, तो बी दे दिया, बी तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे बी गुने लिख देंगे क्यू कितना है 8 प्लस आर कितना है 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कितना हो गया 72 बराबर बी को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। यहाँ से 8 भी हो जाएगा, और 0 को जोड़ेंगे तो 0। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 8 बी बराबर 72। अब यहाँ से लिखेंगे बी बराबर 72 और बटा में 8। तो 8 नमा कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से बी हमारे पास कितना आ गया, 9। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 9 कितना नंबर में है, ऑप्शन ए में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।